हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आज बहुत ही अच्छा कुछ प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा या फिर बहुत ही कुछ अच्छा सीखने को भी आपको मिला होगा अगर आप हमारे रोज के इस वीडियो एनालिसिस को फॉलो करते होंगे और रोज हमारे लेवल्स को देखते होंगे, मार्केट में एनालाइज करते होंगे, खुद भी अपनी चीज़ों को, हमारी स्ट्रेटेजी को एक बार बैक टेस्ट करते होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए फ्रंट टेस्ट भी करते होंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही अच्छी मूवमेंट आज हमें देखने को मिली। जैसा कि हमने आपको पहले ही कल ही बता रखा था कि मार्केट में आपको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक यहाँ पे पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही जगह से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन जो लो है वो हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, मींस जैसे ही क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई, तभी हमने कह दिया था कि मार्केट में एक बुलिशनेस रहेगी। और साथ ही कुछ अच्छी न्यूज भी हमारे इंडियन मार्केट के लिए आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूएस का जो पेंशन फंड है उसके भी समथिंग 3.2 बिलियन डॉलर जो चाइना से निकल के हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होने जा रहा है। तो इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है गाइस। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने मार्केट पे बिलीव करिए, अगर ट्रेड नहीं करते तो इन्वेस्ट करिए, बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं आप लोगों को। बहुत ही कुछ बेहतरीन आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली है आगे सिर्फ कुछ सालों में। तो आइए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और कल कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए ट्रेडर्स, कल के दिन हमारे लिए कुछ ऐसी मूवमेंट मिलेगी कि कल का दिन क्या है, कल है 30 नवंबर। कल 30 नवंबर के दिन ही हमारा मंथली एक्सपायरी भी है, वो चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। तो इंडेक्स का एक्सपायरी भी है और स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है। और आप यहां से देख रहे हैं कि यहां पे बहुत ही तेजी से बहुत ही अच्छे बुलिश जो लोग थे, जो बुल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे पोजीशन यहां तक लेके गए। तो कल यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, कल हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा। जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहां पे और कल ट्रैप भी किया जाएगा जो नए बायर्स होंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने के बाद एंटर करते हैं। देखिए, हमने तो काफी अच्छी एंट्री यहां पे बनाई थी, जो चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत ही अच्छी एंट्री हमने सुबह सुबह ही कराई थी। लगभग 43,800 का ट्रेड हमने दिया था बैंक निफ्टी में, जो कि लगभग हमने 370 के आसपास, बल्कि हमने 350 का ही दिया था। तो 43,800 सी 350 पे एंट्री दी थी और वो लगभग 700 से भी प्लस आज मार्केट ने इसमें ट्रेड करा। तो बहुत ही लगभग पैसा एक तरीके से 3-4 घंटों में पैसा डबल हो चुका है आपका। बहुत लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बुक करा होगा। तो देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हमने पैसा डबल करना ही है, या मार्केट में इस एक्सपेक्टेशन से आप मत आइए। एक नॉर्मल एक अच्छा रिवॉर्ड अटेन करिए और फिर एक अच्छी प्रॉफिट बुक करिए। अगर आप पर डे अगर 4-5 या 7% भी प्रॉफिट बुक करते हैं, देखिए उसमें लॉस होंगे, हल्के लॉस होंगे। मंथ में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आपका कैपिटल का कुछ पार्ट जाएगा, लेकिन एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 7 से 8%, जिसमें से किसी दिन अगर लॉस भी जाता है तो वो मेकअप करके ओवरऑल हमें मंथली बेसिस पे लगभग 30% मिल सकते हैं। हाँ, वो ट्रेडर्स को मिलेंगे, इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेंगे। अगर 30% भी अगर आप बनाते हैं ट्रेडिंग करते हुए तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कैपिटल आपका छोटा है तो आप बस सीखने की कोशिश करिए, ना कि एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने की आप कोशिश मत करिए एक छोटे कैपिटल से। बस आप मार्केट में बने रहिए, सीखते रहिए। आप अगर सीख जाएंगे तो कैपिटल खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं से। बहुत बड़ा मार्केट है और यहां पे बस स्किल की जरूरत है, कैपिटल अरेंज हो जाता है गाइस। तो देखिए, मैं किसी दिन सोच रहा हूं इस टॉपिक पे भी लेके आऊं फॉरेक्स ट्रेडर्स। फॉरेक्स में देखिए कैपिटल कितनी आसानी से अरेंज हो जाता है। अगर आपके पास मार्केट में थोड़ी भी नॉलेज है तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बड़े बड़े जो बड़े बड़े ब्रोकर फर्म है वो पैसे आपको देते हैं और एक अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अपना उसमें कट रख सकते हैं। आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बहुत ही मिनिमम पैसा लगता है, एक तरीके से $50 से $100, और आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाएगा। लेकिन वो कब आपको मिलेगा, जब आप कुछ सीख चुके होंगे और उनको आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे।
तो चलिए देखिए यहाँ पे क्लोजिंग भी जो है वो लगभग होने वाली है और हो भी चुकी है, बल्कि 3:30 हो चुके हैं। तो मार्केट में एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, मारुबुरु कैंडल क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, कल के यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कल ओपनिंग अगर गैप अप होगी तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रैप करेगा और एक कैंडल देने के बाद एक छोटा सा एक विक फॉर्म होगा, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन तुरंत ही उसके साथ एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगी जो थ्रू आउट द डे चल सकती है। हमें कल एक फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी आप हमारे इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए जो कल के लिए हमें काम करेंगे, जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए। और बाकी जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, जाइए, लिंक है हमारे चैनल का, उससे जुड़ जाइए। और अगर आप जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम से और हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और ये लेवल्स कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और हमें ये लेवल्स काम आने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा इसे मुझे ये करना होगा, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होगा। जैसे इस लेवल को हमें ये 41 कर दीजिए इसको। देखिए मैं आपके सामने लेवल निकाल के दिखा रहा हूं ताकि ये लेवल क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये लेवल क्यों लगाया है गाइस, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से एक बार बहुत ही अच्छा ये ग्रीन कैंडल बना है। मतलब कोई ना कोई एक बड़ा बाइंग, यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी बाइंग की गई है। इतने बड़े कैंडल के साथ ये जब बाई हुई है तो मतलब कोई बड़ी बायर है यहाँ पे। और मार्केट जब भी कभी यहाँ पे आएगा तो ये अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए फिर से यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लेगा और फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब वो कंडीशन आएगी, जब मार्केट यहाँ पे आएगा और कोई बुलिश कैंडल बनेगा, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस यूज करके एक अच्छा टारगेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बड़े ट्रेडर का साथ होगा, इस बड़े वॉल्यूम वाले ट्रेडर का साथ होगा, जहां पे हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग, एक तरीके से इसी चीज को इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी कहते हैं, जहां जिस पॉइंट से बड़ा कैंडल बने और एग्जैक्ट वही कैंडल पे कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ पिछले टाइम दिखे, तो आपको वहीं पे पता चल जाता है कि यहां कोई बड़ा बायर मार्केट में एंटर कर चुका है और वो अपने पोजीशन को चाहे कुछ भी हो जाए बचाने की फुल कोशिश करेगा। तो स्टॉप लॉस इस तरीके से हमारा बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीखिए, समझिए। मैं रोज ही कुछ नया नया आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहता हूं, तो आप बने रहिए। बाकी बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है और जैसा हमने बताया था कि एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हाँ ये मोर देन एक्सपेक्टेड मूवमेंट हुई है। आज बहुत ही अच्छा वन वे मूव हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी बिल्कुल ही नहीं थी। आज बहुत ही कुछ बड़ा मूव हुआ है। लेकिन एक आप चीज देखिए, जब से हमने यहां पे, हम कभी भी पूरा मूव कैप्चर करने की हमें कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, हम कर भी नहीं सकते और कोई नहीं कर सकता कि बिलो पे बाई करके और टॉप पे सेल करे। ऐसी कोई, हमें पार्ट ऑफ दिस एक तरीके से जर्नी, जो इतना बड़ा मूव हुआ है उसका एक पार्ट बस अपने प्रॉफिट में बुक करना है। तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज पे कितना ही प्यारा सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट हमने लो पे एंट्री एक तरीके से कराई थी आप लोगों को कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और कुछ वही हुआ। हाँ, यहां पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के, इस जोन के नीचे क्लोज करता है और जब उस लो को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए ये क्लोजिंग जो है वो इस जोन के नीचे नहीं हुई थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर नीचे का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। ऊपर से एक विक फॉर्मेशन, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट और प्लस एक मेजर सपोर्ट जोन जो कि पहले से ही हमने ड्रॉ कर रखा था। तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे जो पूरे वीक जिसने बाई करा है वो तो जो वीकली टाइम फ्रेम वाला भी होगा, जो सिर्फ लास्ट वीक में भी जिसने पोजीशन बनाई होगी वो भी कल यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा और सेल करने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटी एक रेड कैंडल हमें देखने को कल मिल सकती है, क्योंकि क्या है, कल है एक्सपायरी। तो ठीक है ट्रेडर्स, आप ये बैंक निफ्टी का भी लेवल नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी अगर कोई जानकारी होती है, बीच में कोई नए चार्ट्स बनते हैं, कोई पैटर्न बनता है, तो मैं चीज़ों को अपडेट कर देता हूं चैनल में या करने की कोशिश करूंगा। कोई लेवल प्रोवाइड करना हो तो वो भी करता हूं। जैसा आज आपने मन्नपुरम भी देखा होगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक में भी हमने एक अपडेट करा था, कितना अच्छा मूवमेंट आया। एक
अगर एक लॉट में भी आप बाइंग किए होते तो कितना ही बेहतरीन प्रॉफिट उसमें बुक किया होता। जाइए, अगर आपने मिस कर दिया तो जाकर कम से कम टाइमिंग और चीजों को नोट करिए कि हमने एंट्री कब दे रखा है हमने और कैसी मूवमेंट रही थी। तो इन लेवल्स को नोट डाउन करिए, इन लेवल्स को आप भी देख लीजिए और चार्ट में अपने ड्रॉ कर लीजिए। बाकी मिलते हैं कल फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभु।